अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा जी, आज का जो हमारा सेकंड लेसन है वह है जी फाइल। इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास मौजूद है न्यू का। अब इसके बारे में आपको मुकम्मल गाइडलाइन देंगे कि ये चीज़ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि लेसन को अगर आपने सही तरह से समझना है तो कोशिश ये रखें कि पॉइंटर, ये जो आपके सामने हरकत कर रहा है, इसी के साथ आपने चलना है, तो आपको लेसन बेहतरीन समझ आ सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इस डायलॉग बॉक्स के मुतालिक कुछ मालूमात देते हैं कि इसमें जब कोई पेज क्रिएट करते हैं या कोई प्रिंट निकालते हैं तो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। अब आपके सामने एक पेज नज़र आ रहा है, अलग से बॉक्स है पेज का। दूसरा बॉक्स नज़र आ रहा है, इसमें मार्जिन्स का है, इसका अलग बॉक्स नज़र आ रहा है, और कॉलम का अलग बॉक्स नज़र आ रहा है। अब हमने इन 3 पॉइंट पे अलग-अलग वर्क करना है। पहले इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि ये पेज है क्या। एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपके सामने एरो का, इसका मकसद यहाँ पे क्लिक मारने से कुछ मौजूद है नीचे। सिंगल क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करेंगे तो आपके सामने कुछ पेपर की तरतीब आएंगी, पेपर के स्टाइल आएंगे, तो आपने इनको भी यूज़ करना है। खैर, अब हमने क्या करना है, यहाँ से ऑफिशियल वर्क में हमेशा याद रखना है 2 पेज यूज़ होते हैं, एक लेटर और दूसरा लीगल। लेटर और लीगल में क्या डिफरेंस है, उसका ख़ास तरीक़ाकार क्या है। अब देखना ये है कि लेटर 8.5 यानी 8.5 इंच इसकी विड्थ है और 11 इंच इसकी पेज की हाइट है, यानी 1 फुट से 1 इंच कम है। तो आपने यहाँ पे दूसरे पेज को देखना है लीगल, तो आपके सामने लीगल पेज शो होगा। तो यहाँ पे वाज़े बता रहा है 8.5 इंच और यहाँ बता रहा है 14 इंच, क्योंकि ये पेपर हमारा सेकंड है। फर्स्ट पेपर हमने यूज़ किया था लेटर का, तो ये 8.5 बाय 11 इंच। तो ऑफिशियल वर्क में 95% जो पेज यूज़ होता है वो पेज आपका लेटर यूज़ होता है। हाँ, अगर कोई डाटा ज़्यादा हो तो फिर हम डाटा को देखकर ही अपने पेज की सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से लीगल पेज है तो ये आपके सामने चेंज हो गया। अब हमने क्या करना है, लेटर पेज क्रिएट किया और यहाँ से आपने ओके प्रेस कर देना है। जैसे हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे, इसका मकसद नई फाइल आपको यहाँ से मिलेगी। तो आपने अपने कीबोर्ड के बटन से F5 की प्रेस करनी है। तो आपके सामने ये पेज नज़र आ रहा है लेटर। अगर हमने लीगल पेज क्रिएट करना है तो यहाँ से फाइल के ऑप्शन पे चलना है, न्यू। अब हम दोनों पेजों को एक साथ देखेंगे तो ये आपके सामने लीगल पेज शो हो गया है। मैंने पहले बताया था इस कोने से इस कोने तक का जो साइज़ है वो है 8.5 इंच और इस कोने से इस कोने तक का जो साइज़ है वो है 11 इंच, यानी ये पेपर आपके सामने लेटर का है। अब हम लीगल क्रिएट करने जा रहे हैं तो यहाँ से 8.5 ज़रा 14 इंच आपने यहाँ से ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद F5 की प्रेस करनी है अपने कीबोर्ड से। तो आपने यहाँ से क्या करना है, एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपके सामने रिस्टोर का, नीचे भी ऑप्शन नज़र आ रहा है रिस्टोर डाउन का। आपने ऊपर वाले पॉइंट को यूज़ नहीं करना, नीचे वाले पॉइंट को यूज़ करना है। तो दोनों पेजेस आपको यहाँ से तरतीब से मिल सकते हैं। तो ये आपके सामने पहला पेज था और ये दूसरा पेज है। अब दोनों को आप एक साथ रख लें तो आपको वाज़े इसकी कमी बेशी नज़र आएगी। तो ये आपके सामने पेपर लेटर का है और ये पेपर आपके सामने लीगल का है। आपने जिस पेज पे काम करना है पेपर की पहले सिलेक्शन लाजमी रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके सामने आप काम करना चाहते हैं लेटर पेज पे, आपके पास प्रिंट में पेज पड़े हैं लीगल के, तो काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन जब आप प्रिंट निकालेंगे तो वहाँ पे कमी पेशी रह जाएगी। कोशिश ये रखें कि जो पेपर आपके पास अवेलेबल हो प्रिंट के अंदर, हमेशा उसी पेज का ही आपने इस्तेमाल करना है।
अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसी पेज को मज़ीद देखते हैं। फाइल के ऑप्शन पे चलते हैं, न्यू के बटन पे क्लिक मारते हैं। सबसे नीचे एक ऑप्शन है ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन को कहते हैं सजावट, यानी एक है पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या चीज़ है, लैंडस्केप क्या चीज़ है। पोर्ट्रेट जिसकी लंबाई ज़्यादा हो पोर्ट्रेट, और लैंडस्केप कहते हैं जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। यहाँ से आपने क्या करना है, पोर्ट्रेट, ऑलरेडी पेपर आपके सामने पोर्ट्रेट है। लैंडस्केप करना चाहते हैं, लैंडस्केप किया, पेपर आपका लेटर का आ रहा है, ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप आ रही है। यहाँ से ओके प्रेस किया, F5 की प्रेस करनी है, तो ये आपके सामने पेज लैंडस्केप है, शेप उसकी, और पेपर आपके सामने लेटर का है। फाइल के ऑप्शन पे चलना है, न्यू के बटन पे क्लिक मारनी है। अब हमने दूसरा पेज यूज़ करना है, वो है हमारे सामने लीगल का। शेप ऑलरेडी पोर्ट्रेट मैंने बता दी आपको, और यहाँ से है जी लैंडस्केप। लैंडस्केप के बटन पे आपने सिंगल क्लिक लेफ़्ट यूज़ करनी है, और यहाँ से आपने ओके प्रेस करना है। फिर आपने दोबारा F5 की प्रेस करनी है, तो आपके सामने पेज लैंडस्केप शो होगा। शेप इसकी, मैं इसको रीस्क्रोल डाउन कर रहा हूँ। अब दोनों पेजेस को आप एक साथ देख सकते हैं। ये आपके सामने पेज जो नज़र आ रहा है ये लेटर का है, शेप उसकी लैंडस्केप है। अब ये सेकंड जो पेज आपने क्रिएट किया था ये आपका पेपर है लीगल, और उसकी शेप है लैंडस्केप। अब आगे चलते हैं हम, यहाँ से इसी पेज को यहाँ से ओपन किया, फाइल के ऑप्शन पे चलते हैं, न्यू के बटन पे क्लिक मारते हैं। देन आपने क्या करना है, अब यहाँ से पेज, यानी आपने कितने पेज यूज़ करने हैं, ये आपके सामने पेज 1/1 आ रहा है। यहाँ से हम फॉर एग्ज़ाम्पल 100 पेज बनाना चाहते हैं। शेप कौन सी होनी चाहिए, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, वो आपने चेंज करना है कि जो आपको पेपर अवेलेबल हो या जो आप चाहते हो पेज, उसी की तरतीब को चेंज करना होता है। लेटर कर लिया, पोर्ट्रेट कर लिया। कितने पेज पे काम करना चाहते हैं, 100 पेज पे। आपने यहाँ से ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद F5 की प्रेस करनी है, और यहाँ से देखें 1/100 आ गया, यानी 100 पेज आपके सामने आपको मिल चुके हैं। ग्रेटर देन, यहाँ से पेज की तादाद बढ़ेगी। ये आपके सामने अगला पेज भी उसी तरतीब में आएगा जो तरतीब आपने पहले दी हुई है। लेस देन, यहाँ से पेज आपके सामने कम होंगे। कैसे, उसका आसान तरीका, अब यहाँ पे 100 पेजेस हैं, तो यहाँ से 3 को मैंने सेलेक्ट किया, सिर्फ 3 नंबर को। मैं पेज नंबर 70 पे जाना चाहता हूँ। इंटर की प्रेस करूँगा तो आपके सामने ये जो पेज है ये आपका पेज आपको शो हो रहा होगा 70 पेजेस पे। दोबारा इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, 70 पेज क्रिएट किया और यहाँ से इंटर किया। अब हमारा अगला मिशन क्या है, अब हमने यहाँ से कोई बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद अब हम देखना चाहते हैं कि क्या अगला पेज हमारा 71 होगा या नहीं। आप ग्रेटर देन करेंगे, 71 पे कोई काम नहीं है। अब लेस देन करेंगे तो आपके सामने 70 पेज आएगा। अगर आप 69 करना चाहते हैं पेज तो उस पर भी कोई वर्क नहीं है। तो इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है पेज की तरतीब को। अब यहाँ से अगला पॉइंट हमारे पास शो है, यहाँ से 46%, यानी इसकी जूम इन बता रहा है। यहाँ से F5 प्रेस करें, F6 प्रेस करें, F7 प्रेस करें, F8 प्रेस करें अपने कीबोर्ड के बटन से। एक्चुअल जो चलता है, नॉर्मल जो चलता है वो F7 चलता है। इसी तरह फाइल के ऑप्शन पे चलते हैं, न्यू के बटन पे क्लिक मारते हैं। अब जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास मौजूद है ये है मार्जिन्स। मार्जिन्स क्या चीज़ है, मार्जिन्स कहते हैं कि पेज की एक साइड से दूसरी साइड, यानी राइट से लेफ़्ट, टॉप से बॉटम, ये एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको मार्जिन्स कहते हैं। राइट मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन। अब हमने एक जायज़ा लेना है, क्या, यानी हमने यहाँ से मार्जिन की सेटिंग करनी है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने पेपर पे काम किया लीगल में, शेप पोर्ट्रेट करना चाहते हैं, हमने 100 या 1000 पेज पे एक बुक तैयार करनी है हमने।
यहाँ से मार्जिन्स लेफ़्ट है, राइट है, टॉप एंड बॉटम है। हमेशा उर्दू राइट से स्टार्ट होती है और इंग्लिश लेफ़्ट से स्टार्ट होती है। यहाँ से आपने 12.7 मिलीमीटर, ख़ास ख्याल रखना है कि 12 के साथ इशारे को ख़त्म नहीं करना आपने 12, अब इसको कर लेना 0 पे 0.7 मिलीमीटर। अब इसको कर सकते हैं एक्चुअली 20 पे, कम भी कर सकते हैं, 80 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या किया, 15 के बाद चेंज किया या नहीं है, चलो आप यहाँ से इसको 15 कर सकते हैं, नॉर्मल शेप ले लेते हैं। अब यहाँ से आपने इसको 0 पे रखना है और इसको भी आपने यहाँ से 0 पे रखना है। उसके बाद डायरेक्शन, इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, राइट टू लेफ़्ट, यानी उर्दू लिखी जाती है राइट से लेफ़्ट, अगर इंग्लिश चेंज करते तो फिर लेफ़्ट टू राइट होता। खैर अब हमने क्या किया, यहाँ से 1000 पेज क्रिएट हो रहे हैं, पोर्ट्रेट शेप है और यहाँ से लीगल पेज है। अब हमने लीगल पेज भी क्रिएट कर लिया, मुकम्मल मार्जिन की सेटिंग भी हमने कर ली। यहाँ से डायरेक्ट जाके आपने ओके प्रेस करना है। जैसे हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक पेज शो होगा। राइट साइड से देखना ये है कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में डिस्टेंस जो हमने रखा था 15 का रखा था। अब टॉप एंड बॉटम जो मार्जिन है ये 0 पे है और लेफ़्ट साइड भी 0 पे है। अब हमने इसकी सेटिंग क्यों चेंज की है, यानी 1000 पेज में मुश्तमिल हमने पेज पे काम कर लिया। पेज पे काम करने के बाद हमने इसका प्रिंट निकालना है। ठीक है जी, प्रिंट भी हमें मिल चुके हैं। अब हमारे हाथ में एक बंडल होता है तो हमारा एक आइडिया होता है यार क्यों ना हम इसको जो है ना जिल्द लगवाएं, नथी करवाएं या इसको स्टेपलर लगाएं। अलग अलग आप 20 पेज का अब अलग से एक तरतीब दे सकते हैं, इसको जिल्द लगवा सकते हैं या फिर एक ही जिल्द लगाई जा सकती है। उसके मार्जिन को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, जैसे कि 20 कर सकते हैं या 25 भी कर सकते हैं, ताकि हम बआसानी इसकी जिल्द भी सेट कर सकें। अगर हम इसकी मार्जिन 0 पे रख देते, अगर हम इसको जिल्द लगवाते, नथी करवाते या फिर कोई स्टेपलर लगाते तो जो अंदर का डाटा लिखा होता है वो आपको यहाँ से समझ नहीं आएगा, यानी अंदर से लफ्ज़ आपके धंस जाएंगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखना होता है। एक पेज हो 2 पेज हो चलो वो तो चल जाता है, चलो वो नॉर्मल पेज होते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा पेज हों कोशिश करें कि मार्जिन्स लाजमी दिया करें ताकि हम बाद में इसको डिस्पैच कर सकें आसानी। अब हमारे पास अगला जो पॉइंट मौजूद है, अब थोड़ी सी सेटिंग का ख़ास ख्याल रखना होता है, इन डायरेक्शन। अब हम उलट चलेंगे, कैसे चलेंगे उसका आसान तरीका, आपने इसको चलो मिनिमाइज़ कर लिया, फाइल के ऑप्शन पे गए, न्यू किया। अब यहाँ से लेफ़्ट टू राइट, अब उलट चलेगा यहाँ से, यानी आपने यहाँ से चलो 20 पे कर लिया, 20.7 मिलीमीटर, इसको 0 पे रख दिया और इसको भी आपने यहाँ से 0 रख दिया, इसको भी यहाँ से 0 रख दिया। डायरेक्शन का बड़ा ख़ास ख्याल रखना है, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। अब यहाँ से पेज चलो हमने जो है ना 1500 पेजेस पे मुश्तमिल बुक तैयार करनी है। अब पेपर कौन सा यूज़ करना है, लीगल, ठीक हो गया। शेप लैंडस्केप वो आप पे डिपेंड है, लैंडस्केप करें या पोर्ट्रेट करें। अब हमने यहाँ से ओके प्रेस करना है। जैसे हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे, F5 की प्रेस करेंगे, कर्सर खुद ब खुद लेफ़्ट साइड से आएगा। देखें यहाँ से ब्लिंक कर रहा है तो ये पोजीशन वाज़े नज़र आ गई है कि आप इसकी पोजीशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। पहले यहाँ से ग्रेटर देन था और इधर से लेस देन था, आपको याद होगा। अब यहाँ से ग्रेटर देन होगा, इधर से फिर लेस देन होगा, क्योंकि उलट हो जाएगा ना जी। तो इसका बड़ा ख़ास ख्याल रखना है कि पेज बनाते वक्त आपने इसकी पोजीशन का कंट्रोल करेंगे पोजीशन को तो आपको बेहतरीन लेक्चर समझ में आ सकता है। और प्रैक्टिकली करते वक्त कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। अगला जो पॉइंट हमारे पास मौजूद है वो है कॉलम का, यानी एक होता है रो, दूसरा होता है कॉलम। यहाँ पे रो का कोई हवाला नहीं है, कॉलम का है। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने यहाँ से पेज नए सिरे से बनाया,
फाइल के ऑप्शन पे गए, न्यू किया, कॉलम। अब हमने एक पेज के अंदर 4 कॉलम बनाने हैं। कैसे? ग्रेटर देन 4 कॉलम, लेस देन 3 कॉलम। अब चलो 4 कॉलम बना सकते हैं यहाँ से। अब गुटर क्या चीज़ है अभी आपको बताते हैं। गुटर जैसे हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे, बाकी सेटिंग मैंने आपको तरतीब से बता दी है कि किस तरह से आपने सेटिंग करनी है। अब यहाँ से हमने, चलो इसको आपको समझाने के लिए मैं इसको कर लेता हूँ 0 पे दोबारा, इसको भी मैं 0 पे कर लेता हूँ, इसको भी मैं 0 पे कर लेता हूँ, दोनों को 0 पे कर दिया। डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट वो आप पे डिपेंड है। अब हमने यहाँ से क्या किया, चलो पेज भी बढ़ा देते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट ओके प्रेस करना है। जैसे हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये पोजीशन नज़र आएगी, यानी राइट एंड लेफ़्ट, टॉप एंड बॉटम आपके सामने जो पेज थे 0 पॉइंट पे आ चुके हैं। अब एक कॉलम से दूसरे कॉलम, एक कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान जो 2 लाइनें नज़र आ रही हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं गुटर। अब क्यों ना हम काम करने से पहले गुटर का फासला कम कर लें। यहाँ से इसको दोबारा से क्लोज़ किया, फाइल की ऑप्शन पे चलते हैं, न्यू किया, बाकी आप पे डिपेंड है। ये पोजीशन मैंने पहले बता दी। यहाँ से आपने क्या करना है, हमने 5 कॉलम बनाने हैं। गुटर का फासला आप कर लें 0.1 पे कर लेना है और यहाँ से आपने डायरेक्ट ओके प्रेस करना है। जैसे हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस था वो यहाँ से कम हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल तौर पे आप अपना कोई भी काम करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ से ये डाटा हमने इसमें लिखना कैसा है, वही तरीका आसान है कि डाटा को कॉपी किया, यहाँ से इसको पेस्ट किया, अगले सेल में हम उस वक्त जाएं कि जब हम मुकम्मल ये डाटा लिख लेंगे, यानी पूरे सेल के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कंट्रोल वी किया, ऑटोमेटिकली अगली शीट में डाटा, अगले कॉलम के अंदर डाटा शिफ्ट हो गया है। अब हम बआसानी पीछे भी जा सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं। कहीं पे कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से बआसानी चेंजिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, फाइल, न्यू, और यहाँ से है जी ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स है, इसको इससे रहने देना है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेव एज डिफ़ॉल्ट। यानी सेव एज डिफ़ॉल्ट का मकसद क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस वीक लीगल पेज पे काम करना है, शेप लैंडस्केप होनी चाहिए। फाइल के ऑप्शन पे चलना है, न्यू के बटन पे क्लिक मारनी है और यहाँ से लैंडस्केप शेप, आप पेपर को आप चेंज करना है लीगल पे, शेप उसकी लैंडस्केप ले रहे। कितने पेजेस पे काम करना है, हमने जो है ना 10 पेज पे या 12 पेज पे काम करना चाहते हैं या 13 पेज पे काम करना चाहते हैं। मार्जिन्स आपने वही रखनी जो मैंने पहले बता दिया आपको तफसील से। और यहाँ से आपने पोजीशन को बदलने के बाद डायरेक्शन खुद देनी है, राइट टू लेफ़्ट। कॉलम हम चाहते हैं चलो 2 कॉलम नज़र आने चाहिए और यहाँ से गुटर का फासला हम इसको यहाँ से करना चाहते हैं 0.1 पे करना चाहते हैं। आपने सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देना है। जैसे आप सेव एज डिफ़ॉल्ट के बटन पे क्लिक मारेंगे, ओके प्रेस करेंगे तो आपके सामने फेसिंग पेज ओपन होगा। यहाँ से 2 कॉलम नज़र आ गए। अब अगर आप दूसरे दिन आते हैं, काम स्टार्ट करना चाहते हैं, जो नॉर्मल तरीके से जब आप फाइल ओपन करते थे आपको वैसे फ़ाइल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, इसकी वजह की इस चीज़ की है कि आपने उस पॉइंट को सेव एज डिफ़ॉल्ट पे एक्टिव किया हुआ है। जैसे आप इन पेज को दोबारा से ओपन करेंगे तो आपको बार बार पेज की सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने पूरा वीक जो है ना 2 कॉलम पेज पे मुश्तमिल वर्क करना है। तो कोशिश करें कि उस पॉइंट को एक्टिव रहने दें। हाँ, अगर आप डेली का पॉइंट पेज चेंज करना चाह रहे हैं तो आप बार बार उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए अगर आप महीना पूरा 2 कॉलम पे मुश्तमिल वर्क करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ से ओके प्रेस करेंगे तो आपको बार बार पेज तरतीब नहीं करनी पड़ेगी। अब आप अपना काम बआसानी
कर सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही है, दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।